Dear student, now we will try to solve numerical 5 of chapter number 2. Statement of this numerical tells us given vector A, B, C and D as shown in figure. Construct part A 4A minus 3B minus 2C plus 2D. And part B says that 1 upon 2C plus 1 upon 3AB plus 2D. इस स्टेट में कहता है कि हमारे पास ये 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, इनको हमें ऐड करके दो डायग्राम बनाना है। इसमें हमें ना तो वेक्टर की कोई मैग्नीट्यूड दी गई है, ना ही इन वेक्टर्स की कोई हमें एंगल दी गई है। तो हमें ये ग्राफिकल मेथड से ऐड करके इनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में ऐड करने का तरीका ये है कि हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। सो लेट सपोज R इज इक्वल टू 4A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 2D is equal to 4A plus minus 3B plus minus R1. So where R1 is equal to 2C plus 2D. So first draw the vector R1, then 4A, then R2 is equal to minus 3B and minus R1. So using head to tail rule construct the resultant R. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, अब आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 लिया हुआ है, बी का भी 2, सी का और डी का भी, सभी का मैंने 2 लिया हुआ है। सो लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें दी गई है। ठीक है, आप अपने बुक के पेज नंबर 49 पे देख लीजिएगा, उसमें हर एक वेक्टर की डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है, बी की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, सी की नॉर्थ एंड डी की नॉर्थ वेस्ट। ये डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छी तरीके से जो है ना समझ कर यूज़ करना होगा। सबसे पहले क्या कहता है हमें कि आप के R1 को ड्रा करें, उसके बाद 4A को, उसके बाद R2, जो R2 है वो इज इक्वल है माइनस 3B के बराबर, और लास्ट में है माइनस R1। और इन जब हम लास्ट में R1 ड्रा करेंगे उसके बाद हमें ये रिजल्ट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 किसके बराबर है, 2C प्लस 2D के बराबर। चलो पहले हम इसको ड्रा करते हैं। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, R1 किसके बराबर था, R1 था 2C के बराबर। ठीक है, तो हमने जो मैग्नीट्यूड लिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो मैंने 2C नॉर्थ की तरफ, देखें C की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, तो मैंने C को नॉर्थ की तरफ ड्रॉ किया हुआ है। अब उसके बाद 2D, ठीक है, D की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, तो मैंने नॉर्थ वेस्ट में 2D को ड्रा किया हुआ है। अब उसको क्या करेंगे, हम इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना होगा। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे तो जब हम टेल से टेल और हेड से हेड एक वेक्टर खींचेंगे तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेटेड है बेटा, डी स्केल से ये मेरी एंगल कैलकुलेटेड है। ठीक है, अब हमें जो R1 मिल गया, अब उसके बाद 4A R2 माइनस 3B एंड माइनस R1 फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम 4A ड्रा करेंगे बेटा। तो 4A के लिए हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में A की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है। 4A मैंने 8 सेंटीमीटर बनाई है, और उसके बाद 6 सेंटीमीटर मैंने माइनस 3B बनाई है। तो यहाँ फिर हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में इससे पहले हमने R1 बनाई थी। ठीक है, ये ऊपर R1 बनाई थी, अब R1 का हम इन्वर्स करेंगे। पहले उसकी डायरेक्शन ऊपर थी, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी जाएगी, नीचे। ठीक है, ये नीचे यहाँ तक आ गई। अब उसके बाद क्या करना होगा, हमें R1 के हेड से 4A का टेल, ये आपस में एक वेक्टर बनाना होगा बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ जब एक वेक्टर बनाएंगे ये हमारा होता है फाइनल रिजल्टेंट। अब फाइनल रिजल्टेंट देखेंगे आपका हो जाएगा 17.5, और एंगल नापेंगे तो एंगल हो जाएगी 8 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया किसका, पार्ट ए का। और पार्ट बी भी इसी तरीके से होगा। पार्ट बी में क्या कहता है बेटा, 1/2C प्लस 1/3AB प्लस 2D। तो अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू लें, उसको C को हाफ कर दें और AB 2D का जो है ना 1/3 कर दें, और उसके बाद इसी पैटर्न पे, ठीक है, इसी डायरेक्शन के बेसिस पे डायग्राम बना दें। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और डायग्राम भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आया और लेक्चर एक फ्रूटफुल लगा है तो शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके।